Hello, everybody. UPSC CSC 2026 prelims was my first attempt at UPSC. और आज मैं अपना रॉ एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एग्जाम, हाउ इमोशंस वेंट अप एंड डाउन ड्यूरिंग द एग्जाम, और मैंने कैसे उस स्ट्रेस में जो भी मैंने स्कोर किया वो कैसे मैं स्कोर कर पाया, आज उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एज पर प्रोविजनल आंसर की मेरा जीएस में स्कोर बन रहा है 61.27। अब उम्मीद है कि क्वालिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज द स्कोर इज टू लेस, और कट ऑफ अराउंड 70 प्लस ही सब बोल रहे हैं, तो स्कोर इज टू लेस अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत मेजर चेंज हो जाता है आंसर की में, वो तो फिर एक अलग बात हो जाएगी। और सी सेट में आई हैव क्वालिफाइड कंफर्टेबली। मेरा सी सेट में स्कोर है 84 प्लस, तो मुझे सी सेट का कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट जीएस। तो अब मैं शेयर करता हूँ कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एग्जाम। मैंने पेपर चेक किया। पेपर स्टार्ट में कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस थे, तो मैंने स्टार्ट से चेक किया 1 to 10। उसमें मेरा सेट डी था। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट, सेकंड क्वेश्चन नहीं पता। ऐसे करते करते मुझे टॉप फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द लास्ट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट किया, उसमें चालू हो गए कॉर्प्स वाले क्वेश्चन, कौन सा कॉर्प्स किस लोकेशन पे है। उसमें आ गए यूएन पीस कीपिंग मिशंस, तो वो भी क्वेश्चंस एकदम ही बाउंसर थे, एकदम एब्सर्ड थे। तो उस समय एकदम टेंशन स्पाइक कर चुकी थी, हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी थी। बट उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब यहाँ से भी जब स्ट्रेस लेने से तो कुछ होगा नहीं, मैंने पानी पिया और मैंने स्टार्ट किया मिडिल से पेपर। इकोनॉमी हैज़ बीन माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो मैंने इकोनॉमी से स्टार्ट किया। इकोनॉमी फिर भी बना, इकोनॉमी बनना चालू हुआ, क्वेश्चंस बनाने चालू किए। तो फिर मैंने सोचा कि पेपर टफ है, तो मुझे ये समझ आ गया था पेपर सबके लिए टफ होगा। तो लेट्स पिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। बट फिर भी पेपर बहुत ज़्यादा ही एब्सर्ड था, एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, आई फील 50 प्लस क्वेश्चंस तो ऐसा लग रहा था कि कभी सुने ही नहीं है। ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ इसलिए शायद। और मैंने मेंस की बहुत, अब मेरी अभी मेंस की 100% प्रिपरेशन नहीं हुई थी, बट स्टिल आई हैड डन एटलीस्ट इनफ टू कवर प्रीलिम्स। मैंने बहुत मेहनत करी थी प्रीलिम्स के लिए, बट स्टिल मैं अपने स्कोर से सैटिस्फाइड हूँ। और मेरे घर वाले भी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। कोई किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आई हैव नॉट स्कोर्ड वेल इनफ, क्योंकि स्कोर वाज डिसेंट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट वालों के भी स्कोर्स मेरे ही आसपास रहे हैं। मुझे पता चला कि कोई में से 3-4 अटेम्प्ट ज़्यादा दिया हुआ है, उसके भी स्कोर्स किसी के 71, किसी के 670 से नीचे भी रहे हैं। तो स्कोर्स तो मैटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि पेपर देने के बाद समझ आ चुका था कि अब ये लक पे जा चुका है। और पेपर में कुछ-कुछ क्वेश्चंस मुझे प्रायर नॉलेज से बन गए। लाइक एक क्वेश्चन था अराउंड 50s के आसपास कुछ था, वो ड्रॉप शिपिंग वाला क्वेश्चन। तो ये मेरा प्रायर इंटरेस्ट था सब बिजनेस में, इस सब्जेक्ट में, तो मुझे पहले से ही पता था, तो वो क्वेश्चन में मुझे दिक्कत नहीं हुई। बट ऐसे कई क्वेश्चंस थे लाइक हिस्ट्री के, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन एमैक के वो बाउंसर हो चुके थे। बस कुछ-कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, लाइक वो रिवर्स वाला, परुशिनी एंड रावी वाला, वो एक क्वेश्चन ईज़िली बना था। बट वो कौन सा रिवर में यमुना जॉइंड इंदस इन द पास्ट, ये सब नहीं समझ आ रहा था बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन बन गई थी, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि एटलीस्ट आई शुड पिक मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ पे मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सत्यम सर के एम मैड लेक्चर्स को। मैंने मैड पूरा फॉलो नहीं किया था। सत्यम सर का अंडरस्टैंड यूपीएससी वाले चैनल पर एक 20 आवर्स से ऊपर का एक मैड सेशन है, मैंने उसको फॉलो किया था, और उससे पैटर्न समझ आने लग गए थे। वो पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कभी यूपीएससी 2 फैक्ट्स को देता है, तो कब सही नहीं देता है, कब सही देता है। तो मैड रियली हेल्प्ड मी, और मैं कहूँगा कि मेरा जो 61 आया है, वो आई थिंक मैड का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने 73 के अराउंड अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 41 सही हैं और 32 गलत है। मुझे ये 32 ने मुझे मेरा मार्क्स रिड्यूस किया है, बाकी 41 से तो मेरे स्कोर ठीक ही बन रहे थे। और अब आई होप कि जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुके हैं, मैं उनसे भी गाइडेंस मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड करें कि मेरा स्कोर कैसा रहा और मुझे कहाँ इम्प्रूव और करना चाहिए था। कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ से
क्वेश्चंस आ रहे हों या इस बार हों जो काम आए अगले अटेम्प्ट के लिए भी, तो आई वुड लव टू सी दोज़ कमेंट्स एंड सजेशंस। तो दिस इज़ अबाउट जीएस। अब उसके बाद मैंने सीसैट सीसैट के लिए जैसे ही जीएस से निकला, जीएस को मैं भूल चुका था क्योंकि आई थॉट कि अब ये हो गया, जो भी होना था। अब इसके स्कोर को तो देखना भी नहीं है बिकॉज़ ये समझ आ गया था पेपर इतना टफ है, अगर जीएस क्वालीफाई हो गया, तो एक बहुत अच्छा चांस रहेगा कि मैं मेंस में जा सकूँ। तो मैं एकदम काम था, मैं आराम से रेस्ट किया, बहुत पानी पिया, जूस पिया और उसके बाद मेंस देने बैठा। मेंस में मेरा प्लान था कि मैं आरसी से चालू करूँगा और आरसी के मुझे एक्सपेक्टेड थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड्स मुझे उम्मीद था कि मेरे 20 प्लस तो सही हो सकते हैं बिकॉज़ आई हैड प्रैक्टिस्ड 4-5 इयर्स का आरसी वेरी थॉरोली। तो मुझे दिख रहा था कि ये रीसेंट ट्रेंड में मेरे 20 प्लस सही हो रहे थे एवरेज में हर साल आरसी में। अब पहला क्वेश्चन आरसी का बहुत टफ। आरसी मैं सोचा था कि आरसी के बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊँगा, मैं देख रहा हूँ कि आरसी रीड करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। फिर से एक पैनिक ट्रिगर हुआ, फिर से हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। मैं फिर पानी पिया और फिर से मैं सोचा कि इसमें भी वही करना है, क्वेश्चंस पिक करने हैं। तो इसमें भी मैंने क्वेश्चंस पिक करना स्टार्ट किया और मैथ्स के ईज़ी क्वेश्चंस, रीज़निंग के ईज़ी क्वेश्चंस, आरसी के कई सारे क्वेश्चन ईज़ी भी थे। आई फ़ील 8, 10, 12 तक तो ईज़ी थे भी। ये सब मैंने पिक किया और मैंने इसे बनाना चालू किया, इसलिए मेरे अराउंड 43 अटेम्प्ट थे और 7 गलत हुए हैं बस, 36 मेरे सही रहे हैं। तो यही एक फैक्टर था कि मैं पिक बहुत शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पिक बहुत अच्छे से किया, जिसके कारण मेरा 80 प्लस स्कोर गया सीसैट में। अदरवाइज़ बहुत लोगों के सीसैट में आरसी के कारण मार्क्स कम हुए, व्हिच इज़ टोटली फाइन बिकॉज़ आरसी बहुत ज़्यादा टफ आ गई थी, एक्सपेक्टेड लाइन्स पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट आरसी और एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि जीएस में एथिक्स आया, एथिक्स मेंस के सिलेबस में लिखा है। बट सीसैट के सिलेबस में कम्युनिकेशन नाम का तो कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर नहीं लिखा हुआ है। सीसैट में कम्युनिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन्स कैसे आ गए? मैंने इस टॉपिक को पहले कभी पढ़ा था, तो इस कारण मुझे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स इसमें से बन गए, जो शायद लॉजिकल भी थे, ये भी रीज़न हो सकता है। बट स्टिल मेरा पहले ही एक बार पढ़ा हुआ था। बट ये क्वेश्चन्स का तो कहीं भी ये क्वेश्चन तो कहीं फिट भी नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट इवन इन मेंस, दिस इज़ नोवेयर इन द सिलेबस। तो ये कैसे आ गया इस पे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है आई थिंक यूपीएससी के साइड से कि मतलब कोई भी एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड और जो सिलेबस में नहीं है वो भी पूछ सकते हैं। वैसे ही करंट के नाम पे तो जो सिलेबस में नहीं था वो पूछ ही सकते थे और अब तो जो सिलेबस में नहीं लिखा है वो भी पूछ सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हम लोग को कोडिंग दे दें और बोले कि आप कोड्स को अब एनालाइज़ करके बताओ कि इससे क्या होगा? क्योंकि जब कम्युनिकेशन आ सकता है तो फिर तो कुछ भी आ सकता है। तो ये मुझे फ़ील हुआ कि मैं जब क्वेश्चन देखा तो मैं देखा कि यार ये भी क्वेश्चन सब मिस हो रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स उतना पढ़ा हुआ था नहीं पूरा, बट थोड़ा बहुत याद था जिसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन मेरे बन गए थे, बट 2 मैं मिस कर गया। अदरवाइज़ आई वुड हैव स्कोर्ड इवन मोर। तो ये मुझे लगा कि ये सीसैट में इन्होंने इस बार पता नहीं क्या प्लान किया था। पहले के सीसैट फिर भी थोड़े डिसेंट थे अपार्ट फ्रॉम 2023 की वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड चेंज था। बट उसके बाद एक्सपेक्टेड लाइन्स पर आ रहे थे। इस बार तो कुछ अलग ही हो गया। तो दिस इज़ ओवरऑल व्हाट आई फील अबाउट माय एक्सपीरियंस एज़ अ फर्स्ट टाइमर इन द एग्ज़ाम। मुझे ये फ़ील हुआ कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो लाइक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मोर देन दैट ऐसे अटेम्प्टर्स के पास ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उनका मेंस प्रिपेयर्ड होता है। तो इसमें अब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। लाइक आई हैड प्रिपेयर्ड इंडिया ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक वाला क्वेश्चन, बट उसमें दे वेंट इंटू कम्युनिस्ट पार्टी, दे वेंट इंटू एमएन रॉय, ये सब एकदम भी आइडिया नहीं था। इसमें तो मेरा तुक्का भी गलत हो गया। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस तुक्के लगाए थे। मैड के कारण बहुत हेल्प हुई, जिससे ये तुक्के सही भी बैठे। बट स्टिल आई डोंट थिंक दिस इज़ फेयर बिकॉज़ मैं अगर मैंने इतना अच्छे से स्टैटिक कवर किया था कि आई वाज़ होपिंग कि ये एग्ज़ाम इस बार मेरा प्री निकल सकता है, क्योंकि आई हैड प्रिपेयर्ड अ लॉट और मैं स्टैटिक में काफ़ी कॉन्फिडेंट था। बट स्टैटिक भी अब जिस लेवल पर चला गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें? और लाइक वो बुद्धिज़्म वाला एक क्वेश्चन आया जिसमें एम्प्टी सीट व्हाट डज़ इट मीन? अब बुद्धिज़्म पे सब पढ़ के जाते हैं, बट एम्प्टी सीट वाला टॉपिक तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। और उसके बाद अब एक ये क्वेश्चन टीचर्स से भी है कि जब आप पढ़ा रहे हो, आपके नोट्स में तो पीवाईक्यूज़ कवर्ड हैं ही,
वो तो मतलब बेयर मिनिमम है। वो अगर नहीं कवर्ड है, तो फिर आपके तो नोट्स भी इनफ नहीं है। आपका तो मतलब पढ़ाना भी कम हो जा रहा है। बट पीवाईक्यू के बेसिस पर अगर हम लोग जज करें कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज़ इस बार के तो क्वेश्चंस उससे नहीं हिट हुए। ठीक है, सब क्वेश्चंस इस बार हिट होने लायक थे भी नहीं, बट स्टिल अगर क्वेश्चंस हिट नहीं हो रहे हैं, तो भी फिर कई सारे टीचर्स क्लेम कर रहे हैं हमारे नोट्स में से आया, हमारे नोट्स में से आया। मैंने उनके क्लेम वाली वीडियोज़ भी देखे, कहीं-कहीं पे तो जो क्वेश्चन में डिमांड है, उसके बारे में तो वो नोट्स में लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये सॉल्व कैसे हो सकता है? अगर मैं किसी टीचर से पढ़ा हूँ, तो उनके नोट्स में अगर कोई वर्ड है, ये पूरा पेपर तो 26 अल्फ़ाबेट्स का ही था। तो अगर मैंने क्लास एलकेजी में 1 में 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए, तो क्या मेरी तैयारी हो गई? आई डोंट थिंक दिस इज़ फेयर। और ये टीचर्स का भी ये कहना कि यार ये रेफरेंसेस ये हम लोग पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा-वैसा। आई डोंट थिंक दिस इज़ फेयर। और बाकी ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर ही था इस अटेम्प्ट में, आई थिंक यूपीएससी के साइड से, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया था पेपर के बारे में। जैसे ही पेपर से बाहर निकले तो आई कुड सी कि सबका ही हालत खराब था। तो दिस वाज़ ऑल आई वांटेड टू से अबाउट द यूपीएससी 26 अटेम्प्ट। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी जो माहौल चल रहा है ऑल अक्रॉस द कंट्री, कि क्ल 18 से 18 की एज से लेके 32 एज की वाले सब लोग परेशान हैं। लाइक क्लास 12th में जो बच्चे हैं वो लोग सीबीएसई से परेशान हैं, नीट से परेशान हैं। उसके बाद जो ग्रेड कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेड कर चुके हैं, वो जो पूरी एज ग्रुप है, वो एसएससी के एग्ज़ाम से भी परेशान है। यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। हर तरफ कुछ ना कुछ ब्लंडर हो ही रहा है। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली बार, इस बार या अगली बार ये लोग मेंस में ऐसा कुछ दे दें कि क्वालिफाइंग पेपर्स जो होते हैं लैंग्वेज वाले वो फँस जाएँ। यू नेवर नो, बिकॉज़ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि कुछ पता ही नहीं है अब आगे कैसे अप्रोच करना है। मेरे को तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मैं आगे अप्रोच कैसे करूँ? क्योंकि मैंने सब पढ़ा था, मैंने कवर सब किया था। बट अब मैं कमी अपनी कौन-सी कमी पे कौन-सा वर्क करूँ, क्या पॉलिश करूँ? ये क्वेश्चन्स बने, क्योंकि किसी स्टैंडर्ड सोर्स में ये नहीं था। अब एक क्वेश्चन के लिए एक-एक बुक भी नहीं पढ़ सकते। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भई गलती कहाँ हुई है? मैं अपने सीनियर्स से एक्सपेक्ट करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर उनके पास कोई ओपिनियन है, उनके पास कोई सजेशन है, तो आई वुड लव टू सी देयर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। So this is all which I wanted to say in this video. Thank you for listening.